उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे वार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को पीठ पर उठाए जाने की तस्वीर को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया जा रहा है। साथ ही साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जो लोग अंग्रेजियत के साथ बढ़े हैं उनके अवसर छीने गए हैं। दरअसल सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के निफ्ट कैंपस में 2 दिवसीय क्राफ्ट बाजार का उद्घाटन करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि निफ्ट कैंपस में शिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फैशन डिजाइनिंग समेत भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है और इसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहना है स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे, क्या देखा आपने और क्या मैसेज? रायबरेली के निफ्ट कॉलेज में आज क्राफ्ट बाज़ार का मेरे द्वारा शुभारंभ किया गया। इस निफ्ट बाज़ार में हमारी संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न जनपदों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद एक दूसरे से छात्र तकनीक का आदान प्रदान करेंगे, कहाँ के लोगों ने कितना अच्छा काम किया, जिससे इसका एक्सपोजर जो है ग्लोबली होगा। देश और विदेशों तक हमारी ये क्राफ्ट, हमारी ये डिज़ाइन, हमारा ये जो वो है वो पहुँचेगा। इस उद्देश्य से आज हमारे जो निदेशक निफ्ट हैं उन्होंने हमको आमंत्रित किया था और हमने आज इसका शुभारंभ किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं इस विद्यालय के बच्चों को कि वो इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा से हमारे देश का सम्मान बढ़ाएंगे, अपने परिवार का सम्मान बढ़ाएंगे, हमारे रायबरेली का सम्मान बढ़ाएंगे, हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाएंगे। निसंदेह यह भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कम लोगों तक पहुंच पाती थी अब तक। रायबरेली में निफ्ट होने के कारण ये अब रायबरेली से और अन्य पूरे राज्य के जनपदों में धीरे धीरे करके इस तकनीक को गांव में तक बच्चे जानने लगे हैं और इसका लाभ लेकर के वो ऊंचाइयां पाने लगे हैं। निसंदेह अभी तक हम लोग ये मानते थे कि राज्य में कुछ क्षेत्र हैं जहां हम अपने बच्चों को जिस क्षेत्र दिशा दे सकते हैं, लेकिन यह भी एक दिशा थी जो कम लोगों तक पहुंच पाती थी। रायबरेली में निफ्ट होने के कारण ये अब चहुं ओर विकसित हो रही है और बच्चे इसका लाभ लेकर के खुद को डेवलप कर रहे हैं और रायबरेली और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को डेवलप कर रहे हैं। सरकार द्वारा किस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा इन बच्चों को, किस तरह से? निसंदेह मेरा प्रयास होगा। राज्य सरकार की मंत्री की हैसियत से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो निसंदेह मैं उम्मीद करता हूँ जो आवश्यकता हमारे निदेशक महोदय बच्चों के लिए बताएंगे और इस विद्यालय के ऊंचाइयों उन्नयन के लिए जो बताएंगे, राज्य सरकार निसंदेह उसको हाथ बटाएगी और उनका सहयोग करेगी। मंत्री जी जलाई जा रही है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? मंत्री जी, एक जो शिल्प बाजार है इसमें हाथ निर्मित है, छोटे छोटे कुटीर हैं, पुराने ज़माने में जो हुआ करता था उनका ज़्यादा स्टॉल रखे गए हैं। इनके लिए प्रदेश सरकार कुछ करेगी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपने पुराने उत्पादों के सम्मान को और पुराने उत्पादकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने ODOP योजना संचालित की है, जो मैं समझता हूँ उसी की तर्ज पर आज ये क्राफ्ट बाज़ार भी यहाँ पर लगा हुआ है। विभिन्न जनपदों का, विभिन्न क्षेत्रों के उत्पाद यहाँ लगाए गए हैं और इनकी पहचान बढ़ रही है, इनकी प्रतिभा, उन लोगों की प्रतिभा बढ़ रही है जिन्होंने बनाया था, जिन्हें आप पुराने कह रहे हैं, उनको आज आधुनिक कपड़े पहना करके और दुनिया के बाज़ार में दिखाया जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की ये पुरानी चीज़ें हैं जो आज नए का कल्प में पूरे देश में नाम कर रही हैं। रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई जा रही है उसको लेके आपका क्या कहना है? कहाँ आप रामचरितमानस के चक्कर में आके निफ्ट की बात करो। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो संगठन कल विस्तार हुआ है उसको लेके भी काफ़ी चर्चाएं हैं। ये पार्टी का अपना काम है, हर पार्टी अपना विस्तार करती हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना विस्तार किया होगा, इसमें हमको कोई असुविधा तो है नहीं। मंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है राहुल गांधी की यात्रा को कि पूरे देश में जो अपेक्षित परिणाम यात्रा का नहीं मिला है वो जम्मू कश्मीर से मिलेगा, क्या कहेंगे?
अब मैं तो नहीं समझ सकता कि जम्मू कश्मीर में परिणाम उमर अब्दुल्ला कभी अब नहीं दे पाएंगे और ना ही राहुल गांधी कभी दे पाएंगे। आज की तारीख में देश की यशस्वी गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर में जो काम कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में इसके पहले सरकारों ने नहीं किया होगा। वो मेहनत परिश्रम करके वैसा वातावरण उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया है जो जम्मू कश्मीर वासी उसको स्वीकार कर रहे हैं। और आज की तारीख में वहाँ का वातावरण निसंदेह भय मुक्त हो करके और डेवलपमेंट हो रहा है। लगातार भारत सरकार अपने हर क्षेत्र में वहाँ पर विकास कर रही है। नौजवानों को अच्छी दिशा दी जा रही है और नौजवान अच्छी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है, और प्रियंका की एक और तस्वीर वायरल हो रही, क्या कहेंगे उस पर? अब मैंने बहुत कुछ कह दिया है। प्रियंका और राहुल गांधी पर मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा और कोई आवश्यकता मुझे महसूस होती है। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं वो भारतीय संस्कार संस्कृति के विपरीत जो भी करेगा, वो चाहे प्रियंका राहुल हो चाहे कोई हो, भारतीय संस्कार संस्कृति के विपरीत जो भी एक्ट करेगा उसको हमारा भारत, हमारा देश, हमारे देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। उनको भी नहीं स्वीकार कर रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि जो लोग अंग्रेजियत को अपना करके भारत में आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत ने उनसे अपॉर्चुनिटी छीन ली है। और जो लोग भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत उनका सपोर्ट कर रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई ने जो 4-5 महीने की यात्रा किया है, इस यात्रा को देश की जरूरत थी। क्या वास्तव में देश की जरूरत थी यात्रा? अगर कांग्रेस की जरूरत होगी तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने अपनी जरूरत के लिए किया होगा, देश की जरूरत के लिए तो नहीं किया है। अगर वो अपने विपक्ष के नेता मानते हैं तो विपक्ष का दायित्व होता है कि सत्ता पक्ष जो काम करे और उनमें जनहित कहीं चूक हो जाए जनहित की, तो विपक्ष का काम है उनको उठाना। आज तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जैसे सांसद बन करके एक भी सवाल हाउस में न उठाना और गलियों में दौड़ना कोई सांसद ना होता तो मैं मान सकता हूं। ये दोनों सांसद हैं। सांसद के लिए उचित फोरम होता है सत्ता के खिलाफ हाउस में बात को उठाना, जनहित की बातों को उठाना। जो काम उनको जनता ने दिया था वो काम तो राहुल जी सोनिया जी ने नहीं किया, और जो काम वो कर नहीं सकते थे वो काम कर रहे हैं। जनता ने उनको अमेठी जोड़ने को दिया, नहीं जोड़ पाए। रायबरेली जोड़ने के दिया, नहीं जोड़ पाए। कांग्रेसियों ने उनको पार्टी जोड़ने की जिम्मेदारी नहीं जोड़ पाए हैं। और वो काम जो करने चले हैं, मैं समझता हूँ वो उनके बस का काम नहीं है। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे, क्या देखा आपने और क्या मैसेज? रायबरेली के निफ्ट कॉलेज में आज क्राफ्ट बाज़ार का मेरे द्वारा शुभारंभ किया गया। इस निफ्ट बाज़ार में मेरा नाम डॉक्टर भारत शाह, मैं निदेशक हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? देखिए, आज हम क्राफ्ट बाज़ार का आयोजन कर रहे हैं। क्राफ्ट बाज़ार का आयोजन हम लोग हर वर्ष करते हैं और इस बाज़ार को करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट पर्सन्स हैं, अलग अलग हिस्सों से आते हैं प्रदेश के, वो यहाँ आएँ और अपने उत्पादों का प्रदर्शन करें और उनको सेल करें। इसके साथ ही हमारे स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का एकेडमिक करिकुलम के हिसाब से उनको क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव्स में अपने उनके प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें वो खुद भी, बच्चे भी विज़िट करते हैं इन क्राफ्ट्स में और डिज़ाइन की कला को सीखने का प्रयास करते हैं इन आर्टिजन्स की मदद से। देखिए, जो क्राफ्ट हमारा है हिंदुस्तान का, वो हमारा इतिहास है और इस कला को जिंदा करने के लिए इसी उद्देश्य से ये क्राफ्ट बाज़ार किया जाता है कि बच्चों का और डिज़ाइनरों का और बच्चों का इन क्राफ्टमैन से इंटरेक्शन हो और क्राफ्टमैन भी इसमें आके सीखते हैं और हम लोग भी जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर है उसको ज़िंदा रखने का प्रयास रखते हैं और उनको नई नई विधाएं बताते हैं। जो उनकी ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उसमें कुछ परिवर्तन करके इनके प्रोडक्ट को डाइवर्सिफिकेशन का भी काम होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी मेंबर्स उसमें इनपुट देते हैं अपने डिज़ाइन के। तो कितने दिन का कार्यक्रम है ये? 2 दिन का है, 30 और 31 2 दिन इसको ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा। और इसमें रायबरेली के सभी विशिष्ट नागरिकगण इनवाइटेड हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके हेड्स, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। माननीय मंत्री जी भी इसमें शिरकत करेंगे, दिनेश प्रताप सिंह जी,
और ये कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है और इसको सफल बनाने के लिए हमारे स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी मेंबर्स का बहुत